बच्चों, आजकल हम अपनी स्किन के लिए क्या क्या नहीं करते। महंगी क्रीम, सीरम्स, फेशियल्स, लेकिन एक डर हमेशा हमें सताता है, कहीं इसमें केमिकल्स तो नहीं। तो बच्चों, आज का वीडियो देखने के बाद महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स को कह देंगे अलविदा, क्योंकि आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसा कमाल का साबुन जो कि 100% नेचुरल है। गर्मियों में पसीना, धूल मिट्टी की वजह से चेहरे पर ऑयल आ जाता है, जिसकी वजह से पिंपल्स, एक्ने हो जाते हैं। ऐसी त्वचा को देता है एक नेचुरल ग्लो, वो भी बिना केमिकल। तो चलिए बच्चों, देर नहीं करते, आज का वीडियो शुरू करते हैं। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं, कुछ नया सा करते हैं। और हाँ बच्चों, ये सोप मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ढेर सारे आपके जब मैंने कमेंट्स पढ़े तो मुझे पता चला इस सोप की आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा मुझे कमेंट करते रहेंगे, उस हिसाब से मैं आपकी वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए वीडियो बनाती रहूंगी। अब बारी है बच्चों, हम इसे बनाएं कैसे वो देख लेते हैं। पहला इंग्रेडिएंट है बच्चों नीम। नीम एक होता है जिससे हम तड़का लगाते हैं दाल में, कढ़ी में या पोहे में, या फिर आजकल उसे हेयर के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन ये नीम है कड़वा नीम, जो कि घर के आसपास आपको एक बड़ा सा विशाल पेड़ दिखेगा। इस नीम के पेड़ में नेचुरल एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, जो त्वचा से पिंपल्स, फंगल इन्फेक्शन और एक्ने को दूर करते हैं। वीडियो देखते देखते थक तो नहीं गए? तो मैं बताती हूँ एक आसान सा तरीका जिससे आपकी फ्री में चम्पी हो सके। हमारे स्टोर पर आ गई है सेल। जो भी प्रोडक्ट खरीदोगे उस पर आपको फ्री मिलने वाला है चम्पी ऑयल। ये काम तो फटाफट कीजिए, देर मत कीजिए। तो सबसे पहले नीम के पत्तों को ले लीजिए। आपको पता होगा इसकी डंठल जो होती है वो हमारे पुराने बुजुर्ग दांतों को इसी से ही साफ किया करते थे। हमारे मेडिसिन के बहुत सारे कामों में आता है ये पेड़। अब ये पत्तों को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया, बिल्कुल रब कर करके। अगर आप इस पर मिट्टी अगर यूज करेंगे तो हमें नुकसान होगा। आप इसे थोड़ी देर पानी में रहने दें, क्योंकि मिट्टी होगी तो वो नीचे बैठ जाएगी। अब तब तक हम एलोवेरा ले लेते हैं। एलोवेरा की ताजी पत्तियां वही हमें चाहिए। तो एलोवेरा त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और सनबर्न, ड्राइनेस या इचिंग को शांत करता है। ये स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग बनाता है। एलोवेरा को भी एक बड़ी सी पत्ती ले लीजिए। इसके साइड जो हमें चुभते हैं उन्हें हटा दीजिए। इसे भी धोने के बाद ही हमें यूज करना है, क्योंकि इनमें भी बहुत मिट्टी होती है। अब उसका जो छिलका है वो हटा दीजिए जितना हो सकता है। बाकी का पूरा पल्प निकाल दीजिए। किसी वजह से अगर आप छिलका नहीं निकाल पाते हो, कई लोगों को हाथों में थोड़ी ईचिंग होती है, तो छिलके समेत भी आप इसका यूज कर सकते हो। इस तरीके से मैंने पूरा पल्प निकाल लिया है पत्ती का। तो मैंने लिया एक मिक्सी का जार, जिसमें मैंने नीम के पत्तों को डाल दिया। ये पत्ते समझ लीजिए एक बड़ा सा कप है, मैंने निचोड़ के डाल दिया है। उसमें मैंने 1 चम्मच हल्दी डाला है। हल्दी एक नेचुरल एंटीसेप्टिक और ब्राइटनिंग एजेंट है, जो डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन और अनइवन स्किन के टोन को दूर करता है। बच्चों, अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो आप वो यूज कर सकते हो, नहीं तो इसमें आप नॉर्मल वाली हल्दी, साफ मसालदाने वाली नहीं, बस उसे यूज कर सकते हो। अब बच्चों, हम आगे बढ़ें इससे पहले चैनल पर अगर आप नए आए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। टोटल फ्री होता है। पहले मैं इसे ग्राइंड कर लेती हूँ। पानी कम से कम डालें, मतलब जितना जरूरत है खाली उसे पीसने की उतना ही डालें। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ एलोवेरा। एलोवेरा डालने के बाद भी एक बार और हम ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम इसे इस तरीके से छान लेंगे, जिससे हमारा सोप जो है बहुत ही परफेक्टली बने। यहाँ मैंने सोप जो लिया है करीब 3 से 4 साबुन बन जाए, इतना मैंने लिया है। ग्राम्स में देखेंगे तो करीब 2 से 250 ग्राम है। ये सोप जो है बिल्कुल प्लेन होता है और आप इसे कहीं से भी ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो। वैसे लिंक भी मैं दे दूंगी। इन्हें भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कर लिया है। इसे आप माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हो, डबल बाउलर में मेल्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली स्लो फ्लेम पर किसी मोटे तले के बर्तन में भी मेल्ट कर सकते हो। वैसे तो हमें ये नॉर्मल सोप बेस यूज करना है, पर किसी वजह से आपका कोई फेवरेट सोप है, आप उसको भी मेल्ट कर सकते हो। तो ये सारी चॉइस आपकी है। अब ये जो नीम, एलोवेरा और हल्दी का जो हमने सिरप बनाया है, उसी में ही हम डाल रहे हैं 2 से 3 विटामिन ई के कैप्सूल। विटामिन ई के कैप्सूल स्किन को नरिशमेंट देता है, एजिंग साइन को कम करता है और सोप में एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब इसमें फ्रेग्रेंस के लिए मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। अगर आपके पास कोई भी ऐसे फ्रेग्रेंस वाला एसेंशियल ऑयल है तो आप डाल सकते हो।
ये देखिए बातों ही बातों में मेल्ट हो गया सोप। अब हम डालेंगे ये नीम वाला DIY और इसे भी हम थोड़ा सा पकाएंगे। अब चाहे तो गैस फुल कर सकते हो। जैसे ही फुल गैस हो जाए, एक उबाला आ जाए, गैस बंद करके आप या तो पेपर कप में डाल दीजिए। मैं पहले कई बार आपको सोप बनाना बताया, या फिर आप इस तरीके से जो साबुन का एक्चुअल मोल्ड आता है उसमें भी बना सकते हो। जैसे ही आप सोप मोल्ड में डालोगे इसे, ऊपर आपको थोड़ी सी झाग दिखेगी। मार्केट में नहीं होती है क्योंकि वो लोग केमिकल डालते हैं, हम केमिकल नहीं डाल रहे हैं, इसलिए हल्की सी झाग होती है। तो जैसे ही आपका ये साबुन थोड़ा ठंडा होने लगे, ये झाग को धीरे से निकाल लीजिए और एक बढ़िया सा जगह पर आप रख दीजिए। इसको फ्रिज में नहीं, बाहरी रूम टेम्परेचर पर सेट होने दीजिए। जैसे हम AC, कूलर या फैन के नीचे रख दें तो आराम से सेट हो जाता है 1-1.5 घंटे में, और उसके बाद आसानी से आप इसे निकाल सकते हैं। अब आप इस सोप को इजीली यूज कीजिए, जैसा आपको पसंद है। फेस वॉश कीजिए, बॉडी पे यूज कीजिए, और गर्मियों में तो खास तौर से बच्चों को भी यूज कीजिए। कोई नुकसान वाली चीज है ही नहीं। तो बच्चों, देखा ना आपने, ये था हमारा 100% नेचुरल नीम सोप, जिसे आप आसानी से घर पर बना सकते हैं, बिना केमिकल के है, और जो भी चीजें हमने यूज की हैं वो आसानी से आपको फ्री में मिल जाएंगी। वीडियो बच्चों थोड़ा सा भी मेरा पसंद आता हो, मेरी मेहनत आपको दिखती है, तो उसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली।